अच्छी कंपनियां लीजिए और घट गया क्या करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो आदमी वेट करता है फॉल की, वो वही स्टॉक लेता है जो ज्यादा गिर गया, और जो ज्यादा गिर गया वही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां गिरती नहीं है। अगर आप वेट करें 30% फॉल की, तो वही स्टॉक लेंगे जो 40% गिर गया, और जो स्टॉक 40% गिर गया उसमें एक प्रॉब्लम है, तभी वो 40% गिर गया होता है। तो क्या लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कब लेना मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट अगर उसका व्यू लंबा है तो कब लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्या लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात है, जब मंदी आए और जिस सेक्टर में मंदी आती है वो सेक्टर से दूर हटें, बाजार को देखें। सो फॉर एग्जांपल मंदी चल रही है, मंदी में कौन से स्टॉक्स ऑल टाइम हाई मार रहे हैं, तेजी वहीं बनती है। हर एक नया ट्रेंड एक घोर मंदी के समय ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल पेज इंडस्ट्री जिसमें हमने पैसे बनाए बहुत, आयशर मोटर और जितने फार्मा स्टॉक्स सब 2008-9 की मंदी से ही निकले हुए हैं। उस समय अगर आप पकड़ते तो आपको समझ आता है, लेकिन क्योंकि आपके शेयर 30% घट गए और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई था, ये घटे हुए शेयर बेचकर ऑल टाइम हाई लेना बड़ा ही मुश्किल का काम है। तो मुझे लगता है जब भी नेक्स्ट कोई भी बड़ी मंदी आए उस समय ये सोचना है कि पहले बचना है, बच जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, और बच ही नहीं जाएगा और खत्म ही हो गया और बाजार छोड़ दिया फिर कैसे क्या होगा। तो आई थिंक कभी भी मंदी आए पहली बात ये समझे कि आपके पास घटिया कंपनी नहीं हो, जिसकी अर्निंग्स अच्छी हो, ग्रोथ हो, सेम स्टैंडर्ड दवाई, मतलब इसमें ये हेडेक हो गया क्रोसिन ले लीजिए, इतना सिंपल है ये चीज। लेकिन उस समय क्या होता है, हम भाव को देखते हैं, मेरा शेयर तो 40% गिर गया, अच्छा फिर हम लोग जस्टिफिकेशन देंगे कंपनी थोड़ी बंद हो रही है। कंपनी को बंद होने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टर को बंद होने के लिए, मतलब कंपनी 100% नहीं गिरेगी, इन्वेस्टर पहले ही बैंकरप्ट हो जाते हैं विदाउट द कंपनी इज फॉलिंग 100%। तो ये सब सोच के एक सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए कि भाई आप अच्छी कंपनियां लीजिए, ग्रोथ देखिए, अर्निंग्स देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए और लीडरशिप देखिए, और जो अपने सेक्टर के लीडर है वो चलती रहती है। और पुरानी तेजी के घोड़े बूढ़े हो जाते हैं मंदी के समय, उसके बाद वो चलते नहीं है। तो इन रियल एस्टेट इंफ्रा 2008-9 के बाद इक्के दुखे बढ़े, लेकिन मोटा मोटी सेक्टर खत्म हो गया। टेलीकॉम अब तो इतनी बुरी हालत है कि किसी को कोई फोन भी करते हैं तो बोलते हैं भाई थोड़ा नेटवर्क में आके बात करो। तो ये सब सेक्टर्स जो उस समय के डार्लिंग थे मार्केट के, वो खत्म हो गए। तो नया सेक्टर, नया जोश, नया ट्रेंड जो है वो घोर मंदी से ही निकलता है। तो घोर मंदी के समय ये देखें नया ट्रेंड कहां जा रहा है। लेकिन तेजी जो है, ट्रेंड जो है वो ग्रोथ से आती है। तो जो भी नया सेक्टर होगा उस समय दो चीज अगर मैं बोलूं, एक तो अबव एवरेज ग्रोथ और स्टॉक्स हिटिंग 52 वीक हाइज। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, लेकिन क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर नॉर्मली जो स्टॉक घटे हुए रहते हैं वो ढूंढते हैं। बात वैल्यू और नॉन वैल्यू की नहीं है, बात क्या चला है क्या नहीं चला है उसकी है। तो उस समय मंदी के समय जो ग्रोथ दिखा रही है सेक्टर, जो 52 वीक हाई मारे जा रही है, वहां देखा जाए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि क्योंकि प्राइवेट इक्विटी फंड्स आ गए हैं, एक इन्वेस्टर को उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। अब पेटीएम फॉर एग्जांपल अगर बड़ा भी कर ले तो वॉरेन बफेट ही पैसा डाल सकता है पेटीएम में, हम लोग एज एन इन्वेस्टर चाहे तो भी नहीं डाल सकते। मैं नहीं कह रहा कि मुझे डालना है, बट अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो गई। अब वो मुर्गी जब मोटी हो जाती है तब वो आईपीओ से आती है बाजार में। तो जब वो मोटी मुर्गी आए आईपीओ से बाजार में, तो वहां देखा जाए ठीक है, ऐसी कोई ये नहीं है कि आईपीओ सब खराब होते हैं, आईपीओ में बहुत अच्छे शेयर बनते हैं और बहुत अच्छे पैसे भी बनते हैं। तो ये देख के सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करें, और ग्रोथ और 52 वीक हाइज अगर आदमी ध्यान रखे तो अच्छे स्टॉक्स दिख सकते हैं। देखिए मंदी आने के पहले तो आप सोच सकते हैं आएगी, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज अगर आप इतने जागरूक होंगे ना तो आप 2-3 साल पहले से ही एग्जिट कर गए होंगे। क्योंकि जो तेजी है वो एक्सटेंड करती है। ये ऐसा नहीं है कि तेजी 24 महीने की आई फिर मंदी 24 महीने की आई। तेजी 24 महीने की अगर लॉजिकल है तो तेजी चलती है 40 महीने, 44 महीने, 48 महीने तक, टान के लास्ट में। तो अगर आप इतने ही थ्योरेटिकल माइंडेड हैं तो 24 महीने में निकल जाएंगे, आप लास्ट की मलाई आपके हाथ में नहीं आएगी। दूसरी बात, जब मंदी आएगी तो उस समय फिर आपको ये सोचना है कि आपकी कंपनी में अगर अर्निंग्स प्रॉब्लम है, अगर वो 40% की ग्रोथ 20 हो रही है, अगर 20 की ग्रोथ 10% आ रही है, तो घाटा लेके निकलिए। 100 का स्टॉक 80 हो गया, वो 20 रिकवर करने का मत सोचिए, 80 रिटेन करने का सोचिए। और थर्ड, अगर मंदी आ जाए तो भाव देख कर इन एंड आउट मार्केट में मत होइए। आप सोच लीजिए कि सारे रुपए लेकर हम मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे नॉर्मली। और अगर आप इन्वेस्टेड रहे 15 साल तक, 2 मंदी 2 तेजी, अच्छी खासी मोटी तगड़ी मंदियां देखनी पड़ेगी। ये वो 2013 वाली मंदी नहीं, 2008 वाली मंदी, 2000 के वाली कितन पारेख समय वाली मंदी, वैसी मंदी देखेंगे तो थर्ड टाइम आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। तो मिक्स ऑफ ऑल दीज होता है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इन एंड आउट मत करिए। आपका एसआईपी चल रहा है चलने दीजिए, आपका रुपए चल रहा है चलने दीजिए। ये मत सोचिए कि क्योंकि कोई इतना स्मार्ट नहीं है कि ऊपर में बेचे और नीचे में वापस ले ले, फिर ऊपर में बेचे नीचे में ले ले। ये सब काम जो करते हैं वो या तो बहुत ही छोटे रुपए के साथ करते हैं या वो झूठ बोलते हैं। आप बड़े रुपए के साथ एंटायर पोर्टफोलियो इन एंड आउट नहीं कर सकते हैं। और जहां आप करेंगे एक स्टॉक आपका मिस होगा, 100 का स्टॉक जहां 80 हुआ तब तो अच्छा लगा, लेकिन जब 80 होता है तो आप सोचते हैं मैं इसको 60 में लूंगा, 60 होता है आप सोचते हैं 50 में लूं। लेकिन जहां वो 80 के बाद आप नहीं लिए और वो जहां वो 90 होगा, फिर आप 80 का वेट करेंगे, 100 होगा तो आप 90 का वेट करेंगे, 110 हो गया तो आप बोलेंगे छोड़ो 100 में तो बेचा, 110 में कैसे ले। और आपको पैसे बनाने के लिए लाइफ लॉन्ग 10 या 12 कंपनियां चाहिए, आपको 200 कंपनियां नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है फोकस्ड हुई है और रहिए यहीं पे, जीना यहां मरना यहां करिए और पैसे बनेंगे ठीक अच्छी कंपनियों से ऑब्वियसली।